हेलो बच्चों। तो देखो, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि देखो बच्चों, ये तो आपका होता है सरफेस। ठीक है, ये तो कंप्लीट आपका जो बॉक्स है इसको बोलते हैं हम खाली सरफेस। और हमें पता है सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये क्या डाल रखी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहने का मतलब है जितने एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी रीड कर चुके कि जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो आपका ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका एरिया वेक्टर है। तो सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। या तो वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसे जस्ट ऊपर की तरफ, या फिर आपका डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और ये क्या पास हो रही है, ये हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग क्या हुआ कि जितने एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इट्स एरिया नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कि जितने एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई बी। बी का मतलब मैग्नेटिक और फाई का मतलब फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है, ये होती है टर्न्स। टर्न्स का मतलब कितनी टर्न्स ले रखी है, एक है तो यहाँ पे एक लिख देंगे, दो है तो दो। न्यूमेरिकली के अंदर आपका अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ पे रख देंगे, नहीं तो नहीं। और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया। ठीक है, और बीच में क्या लगनी चाहिए, डॉट, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टर्न्स न्यूमेरिकल के अंदर हो तो रख देना यहाँ पे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसका डॉट को जैसे हम हटाते हैं तो क्या आता है आपको पता है, कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा। फाई इज इक्वल टू एन बी, और इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। थीटा किस किस का बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया के बीच का एंगल होता है ये। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी तो होती है वेबर। टर्न्स की यूनिट नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर। दो डॉट के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एक अगर डॉट आती है जो पूछी गई है वो क्या होती है भाई, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर। तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और सीजीएस क्या होती है, सीजीएस होती है वेबर। सॉरी, सीजीएस पूछी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्या होती है, 1 वेबर बराबर किसके है, 10⁸ मैक्सवेल। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो सीजीएस होती है वो होती है मैक्सवेल। 10⁸ कैसी आई है भाई, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला का सीजीएस क्या होता है, गोज। ठीक है, तो 1 टेस्ला में कितने गोज होते हैं, 10⁴। और 1 मीटर स्क्वायर में जैसे हमें पता है 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गोज। और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। और ये एंगल किस किस का बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का बीच का एंगल है। ठीक है, और एक बात ध्यान ये रखना आप, जैसे ये एंगल किस किस के बीच का होता है, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का। अगर हमारी प्लेन नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे मान लो ये तो आपका हो गया एरिया वेक्टर, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर आपकी ये लाइन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स को हम लिखते हैं ऐसे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। जब नॉन यूनिफॉर्म लाइंस हो तो यहाँ पे यूज़ करना डी ए का, डी ए मतलब नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अगर यूनिफॉर्म है तो यूज़ करना बी डॉट सिंपल ए। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आप ऐसे लिख रिटर्न्स करना, अगर यूनिफॉर्म प्लेन है तो कैसे यूज़ करोगे, फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यह यूनिफॉर्म के लिए यूज़ करना है आपको। ठीक है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना डॉट।
ये 2024 के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जैसे फॉर्मूला टर्म्स नहीं थी उस क्वेश्चन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड था और एरिया था, एक आउटवर्ड यूनिट वेक्टर था। अगर जिस न्यूमेरिकल के अंदर आउटवर्ड यूनिट वेक्टर हो तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे यही क्वेश्चन था आपका, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर ऐसे खोल रखा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में थी, एरिया सर्कल की रेडियस दे रखी, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर का होल स्क्वायर, और आउटवर्ड यूनिट वेक्टर दे रखा था एन, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में था और ये था एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। थैंक यू।